दोस्तों, आपको 90 के दशक के गाने याद हो ना हो, लेकिन टीवी में आने वाली ये निरमा की धुन आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, निरमा से आए, रंगीन कपड़ा की खिल जाए, निरमा निभाना समा, वॉशिंग। ये सिर्फ एक धुन नहीं थी, ये उस दौर की पहचान थी जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था और हर घर में एक ही सपना था कि कम दाम में साफ कपड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धुन के पीछे कितना दर्द, कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानी छुपी हुई है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जो कभी भारत के हर 100 में से 60 घरों तक पहुंच गया था और फिर धीरे धीरे खामोशी में खो गया। 1960 के दशक का भारत आज जैसा नहीं था। ज्यादातर परिवार सीमित आमदनी में अपना पूरा महीना निकालते थे। कपड़े धोना एक रोजमर्रा की जरूरत थी, लेकिन अच्छे डिटर्जेंट लग्जरी माने जाते थे। महंगे पाउडर आम आदमी की पहुंच से बाहर थे और सस्ते पाउडर काम के नहीं थे। इसी समस्या को एक आम इंसान बहुत करीब से देख रहा था। उसका नाम था करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल दिन में नौकरी करते और रात में सोचते, क्या ऐसा डिटर्जेंट नहीं बन सकता जो सस्ता भी हो और असरदार भी। करसन भाई कोई बड़े बिजनेस स्कूल से नहीं आए थे, ना कोई बड़ी फैक्ट्री और ना ही कोई निवेशक। बस एक ऐसी सोच थी और उस सोच पर अडिग रहने की हिम्मत। वो दिन में काम करते और शाम को डिटर्जेंट के फॉर्मूले पर खुद प्रयोग करती। बार बार असफलता मिली, कभी झाग नहीं बना तो कभी दाग नहीं निकले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो एक समस्या का हल ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था अगर प्रोडक्ट सही हुआ तो ग्राहक खुद रास्ता बना लेगा, और तभी जिंदगी ने उन्हें सबसे बड़ा झटका दिया। एक दिन करसन भाई की बेटी निरुपमा स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये दर्द किसी भी पिता को तोड़ने के लिए काफी था। करसन भाई भी कुछ समय के लिए टूट गए, लेकिन इस दुख से एक फैसला निकला। उन्होंने तय किया कि बेटे का नाम सिर्फ यादों में नहीं, हर घर में जिंदा रहेगा। करसन भाई अपनी बेटी को प्यार से निरमा कहते थे। जब डिटर्जेंट आखिरकार तैयार हुआ तो उसके नाम पर कोई सोच नहीं करनी पड़ी। नाम रखा गया निरमा। ये पाउडर सस्ता था, दाग हटाता था और हाथों के लिए सुरक्षित भी था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कोई दुकानदार इसे बेचने को तैयार नहीं था, क्योंकि बाजार में नाम नहीं था, पहचान नहीं थी। तभी करसन भाई ने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चुन पाते हैं। करसन भाई ने अपनी साइकिल उठाई और खुद निकल पड़े। घर घर, गांव गांव निरमा बांटना शुरू किया। पहले मुफ्त में, फिर भरोसे के साथ। लोगों ने देखा कि झाग भी है और सफेदी भी। जब ग्राहक खुद दुकानदार से निरमा मांगने लगा, तभी रिटेलर्स को भरोसा हुआ। यहीं से निरमा ने नींव मजबूत की। ये मार्केटिंग किसी किताब में नहीं थी, ये जमीन से निकली थी। जब निरमा थोड़ा मजबूत हुआ, तब आया टीवी का दौर। एक सफेद फ्रॉक में मासूम बच्ची और दिल में बस जाने वाली धुन। ये विज्ञापन सिर्फ दिखाया नहीं गया, ये महसूस कराया गया। घर घर में निरमा की पहचान एक परिवार के सदस्य जैसी हो गई। स्टार अभिनेत्रियां जुड़ी और ब्रांड भावना बन गया। अब निरमा सिर्फ सस्ता नहीं, भरोसेमंद था। 1980 और 90 का दशक निरमा का स्वर्ण काल था। हर दूसरा घर निरमा से जुड़ा होता था। शादी, त्योहार, दहेज तक में निरमा पहुंच चुका था। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये दबदबा था। लेकिन यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि बाजार कभी खाली नहीं रहता। उदारीकरण आया, विदेशी कंपनियां आई, मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी, मॉडर्न विज्ञापन और तेज टेक्नोलॉजी आई। निरमा खुद को समय के साथ अपडेट नहीं कर पाया।
ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से दबाव बढ़ा। बीच में फंसा निरमा। आज भी निरमा ग्रुप मौजूद है, लेकिन वो दौर इतिहास बन चुका है। निरमा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपना बड़ा हो तो साधन भी छोटे चल जाते हैं, लेकिन अगर वक्त के साथ खुद को नहीं बदला तो सबसे बड़ा ब्रांड भी पीछे छूट सकता है।